मनोज तिवारी टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने श्रेयस अय्यर को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है और गौतम गंभीर पर निशाना साधा है, गौतम गंभीर को घसीटा है कहीं ना कहीं। और क्या कहा है मनोज तिवारी ने श्रेयस अय्यर को लेकर, सबसे पहले एज इट इज कोट कर देता हूं, बयान आपके सामने रख देता हूं। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की कप्तानी जरूर करेंगे और वो भी लंबे समय के लिए, लेकिन उसी समय वो गिल के साथ भी कप्तानी की लड़ाई लड़ रहे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय के हेड कोच गौतम गंभीर शुभमन गिल को श्रेयस अय्यर से ज्यादा पसंद करते हैं। शुभमन गिल को श्रेयस अय्यर से ज्यादा पसंद करना, ये लड़ाई तो जरूर होगी। ये ऐसा कहना है मनोज तिवारी का कि दोनों के बीच कैप्टंसी को लेकर लड़ाई होगी, लेकिन अल्टीमेटली कप्तान श्रेयस अय्यर बनेंगे, ये भी उनका कहना है। ये देखना बेहद ही जरूरी होगा कि भविष्य में क्या होता है। तो मनोज तिवारी ने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और इसे डिस्कशन भी ना, इसका डिस्कशन भी होना चाहिए, बहुत विस्तार से होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा मनोज तिवारी ऑलरेडी केकेआर में काफी लंबा वक्त बिता चुके हैं गौतम गंभीर की कैप्टेंसी में। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए थे, सनसनीखेज खुलासे किए थे कि जब केकेआर में वो थे तो कैसे उनकी केकेआर से एग्जिट हुई थी, कैसे उन्हें बाहर निकाला गया था केकेआर से। एक तरह से अच्छे नोट पर नहीं छोड़ा था केकेआर को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही कहीं ना कहीं गौतम गंभीर से बहसबाजी भी कई बार हो चुकी है मनोज तिवारी की। वही चीज जाके अब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिख रहा है। और ये एक बड़ा सवाल था, एक बड़ा मुद्दा था जो लगातार कुछ दिनों से चर्चा पे था। क्यों चर्चा पे था? क्योंकि एशिया कप आने वाला है, एशिया कप के आपने स्क्वाड डाल दी, आपने 15 नाम तो छोड़िए, आपने 20 नामों में भी ये कंसिडर नहीं किया कि श्रेयस अय्यर आपके लिए उनमें से एक प्लेयर हो सकते हैं। और मतलब इंडिया के टॉप 20 प्लेयर्स में से एक ये मतलब 20th पोजीशन पे भी नहीं है क्या श्रेयस अय्यर? इतना पीछे ढकेल दिया आपने उन्हें, इतना पीछे ढकेल दिया। वो बंदा जो सूर्य कुमार यादव से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ और शुभमन गिल से ज्यादा रन्स के साथ आईपीएल में खेल के आ रहा है, जिसने आईपीएल फाइनल खेला है, अपने बदौलत आईपीएल फाइनल लेके गया अपनी टीम को, और वन बैड डे होने की वजह से रोमारियो शेफर्ड के बॉल पे आउट हुआ है। इससे कोई भी बता देगा ना कि वो उसका खराब दिन था। तो रोमारियो शेफर्ड भाई, जो बंदा बुमराह के डेड यॉर्कर्स को 4 में तब्दील कर रहा है, वो रोमारियो शेफर्ड से आउट होता। आप बताइए। तो कहीं ना कहीं मतलब मनोज तिवारी के बयान से इस ओर इशारा मतलब एक तरह से मिल रहा है कि गौतम गंभीर राजनीति खेलते हैं, टीम में पॉलिटिक्स करते हैं और टीम को दो धड़ों में बांटने के लिए गौतम गंभीर ने प्लानिंग तैयार कर ली है। एक गिल का खेमा होगा, एक अय्यर का खेमा होगा और दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी कि कप्तानी की एक टसल देखने को मिलेगी, कौन कप्तान बनता है, अल्टीमेटली कप्तानी किसको सौंपी जाएगी। वनडे फॉर्मेट की जहां तक बात है, अभी देखिए अभिषेक, इसमें दो चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, गौतम गंभीर आए ही थे इन सारे एब्सोल्यूट पावर्स के साथ कि मैं जिस तरीके से चाहूंगा उस तरीके से टीम को चलाऊंगा। हमें भी याद है, सबसे ज्यादा फीस की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा या आपका एक तरीके से कंट्रोल की बात कर लीजिए, अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी कोच नहीं रहा था जो इतने एब्सोल्यूट पावर्स के साथ आया हो कोचिंग करने के लिए। ऐसे में अगर मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच कैप्टेंसी की टसल चलने वाली है, वो समझ आता है कि हाँ, दो प्लेयर्स हैं, दोनों में कैलिबर है, दोनों टीम को लीड कर सकते हैं। पर अगर वो ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को शुभमन गिल ज्यादा पसंद है, और अगर वो दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर उस बाजी को जीत के लंबे समय तक भारत के कप्तान रहेंगे, तो ये आपको नहीं लग रहा है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया? क्योंकि कप्तान हो या उप कप्तान हो, वो सब कुछ तो कोच डिसाइड कर रहे हैं। अभी ये बयान हजम होने लायक तभी है जब मनोज तिवारी को हो सकता है कुछ अंदर की खबर हो, अंदर खाने की कोई खबर उन्हें मिल चुकी हो, बिल्कुल, तब तो मनोज तिवारी की ये स्टेटमेंट वाजिब लगती है। अदरवाइज मतलब ये पतंगबाजी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। शुभमन गिल, आपको क्या लगता है टीम इंडिया को लीड करने वाला आपके अनुसार कौन सा प्लेयर रहने वाला है नियर फ्यूचर में? मुझे लगता है कि शुभमन गिल ही रहने वाले हैं, चाहे कोई कुछ भी कर ले, आखिरकार आपको शुभमन गिल ही दिखने वाले हैं टीम इंडिया की कमान संभालते हुए। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हमेशा से आप कह लें, एक कहावत कहना चाहूंगा इस पर, मैं बस कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप कहावत कह लीजिए कि रीति कह लें आप,
रिवाज कह लें, आप जो भी कह लें, कि तीनों फॉर्मेट का भारत का एक ही कप्तान रहेगा। तो आपको क्या लगता है अभिषेक कि नेक्स्ट डिकेड किसका होने वाला है, मतलब देखिए, एज अ कैप्टन कौन रहने तो जो वाला है? कहावत मैं कहने वाला हूं ना, हाँ। वो ये है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, तो लाठी भाई गौतम गंभीर के पास है, ठीक है, तो भैंस भी उन्हीं का भैंस भी उन्हीं की होगी। तो ऐसे में शुभमन गिल फर्म फेवरेट है कप्तानी के लिए, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। ऑल फॉर्मेट कैप्टन इन नियर फ्यूचर शुभमन गिल ही होने वाले हैं, क्योंकि शुभमन गिल को गौतम गंभीर का सपोर्ट प्राप्त है। शुभमन गिल को गौतम गंभीर की बैकिंग है भाई, उससे बड़ा और कोई नहीं है आज की डेट में। टीम इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा, अगर सब टीम मतलब टीम इंडिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई अगर पावरफुल है ना, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि वो हैं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। बोला अमूमन तौर पर ये जाता है कि इंडियन क्रिकेट में सबसे पावरफुल इंसान टीम इंडिया का, इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान होता है। जैसे विराट कोहली अपने दौर में थे, महेंद्र सिंह धोनी अपने दौर में थे, सौरव गांगुली अपने दौर में थे, लेकिन कुछ दौर ऐसे भी हमने देखे जहां पर राहुल द्रविड़ थे, पावर ग्रेग चैपल के हाथ में थी। कुछ वैसा ही अभी है। आप ग्रेग चैपल से तुलना नहीं कर रहे हैं, ये माफी के साथ कहना चाहूंगा, ग्रेग चैपल से तुलना नहीं है गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, एक भारतीय हैं और गर्व महसूस होता है उन्हें। रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं ना, वो जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब विद इन द रूल्स कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें बस एक ही चीज उनके लिए मैटर करती है, वो है टीम कैसे जीतेगी। बिल्कुल, उन्होंने खुद ही कहा है कि, और शुभमन गिल उन्होंने डिलीवर भी किया